छोटा हूँ, ये बड़े बड़े हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, मैं तो खून हूँ आपका। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया, लेकिन मैं इस क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र ने मुझे बिना मेरे आए 8-9 जिला पंचायत दे। कहाँ है किसान? ये कितने साल के हो गए? ये 23 साल का जिला पंचायत आपने यहां बनाया, इसी विश्वास से कि काम करेगा। ये विवेक पीछे खड़े हैं। तुम कितने साल के हो? ये 29 साल का आपने जिला पंचायत बनाया। आलोक, धर्मेंद्र, बहुत सारे जिला पंचायत आपने मुझे बना के दिए, और मैंने इनसे एक ही बात कही कि आपको अगर जनता ने अवसर दिया तो उनकी सेवा करो। आपने यहां बहुत एमपी एमएलए बनाए। मैं आपसे ये चाहता हूं कि इस बार ये लड़ाई लड़ने का मौका आप मुझे दें, जिससे मैं जो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा हूं वो सदन में भी जाके लड़ सकूं, आपके हितों की रक्षा कर सकूं, आपकी आवाज उठा सकूं। आपके यहां भी गुलदार ने 20 से ज्यादा लोग मारे सर, कोई बोला क्या नहीं था? आप बताओ, क्या आप टैक्स देते, आपकी सुरक्षा जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? सरकार क्यों आपकी नहीं सुनते? क्योंकि आपके पास ऐसा नेता नहीं जो आपकी आवाज उठा सके। मैं आपसे ये कहता हूं, एक बार आप मुझे लड़ाई लड़ने का मौका सदन में दो, जिससे कि मैं ये बता सकूं कि पॉलिटिकल पावर के जरिए जिंदगी में कितना बदलाव हो सकता है। और मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, यहां से अगर आप मुझे ताकत देते हो तो फिर मैं बताऊंगा कि मैं कैसे कर सकता हूं। इस क्षेत्र में चाहे उद्योग धंधे लगा के यहां के बच्चों को जो पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे उनको रोजगार देने का मामला हो, चाहे गांव बहनों को घर तक रोजगार पहुंचाने का मामला हो, चाहे आपके क्षेत्र में सड़कों का मामला हो, बिजली पानी का मामला हो, जो लूट मचाई हो रही है उसके खिलाफ आंदोलन हो, चाहे प्रधानों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन हो, चाहे किसानों की समस्या हो, व्यापारियों की समस्या हो, हर लड़ाई हम लड़ने काम करेंगे। और जो एक बहुत जरूरी बात, जिस तरह से सरकार के सहारे पे ताकतवर लोग गरीबों के को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जमीन कब्जाते हैं, तमाम तरह से उनको डिस्टर्ब करते हैं, आज आप थाने जाओगे, आपकी सुनवाई हो रही है क्या? ईमानदार से बताओ, होती है क्या सुनवाई? अब अधिकारी क्या करें? अधिकारियों को कह दिया कि अगर कोई भी आ जाए इनमें से तो 4 लाठी मारकर इनको निकाल देना। तो मैं ये चाहता हूं कि ये चोर बाजारी बंद हो जाए। आज आपको दफ्तरों में के बाहर जाकर लाइन लगानी पड़ती है कि हमारा काम हो जाए। आप अगर हमें ताकत दोगे तो किसी दफ्तर के बाहर आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। अधिकारी कर्मचारी आपके इसी चौक पे आकर बैठ के आपके काम किया करेंगे, क्योंकि हमें काम करवाना आता है। हम यही जन्मे हैं, पढ़े लिखे वकील हैं, ताकत हमारे पास है, मजबूत संगठन है, और अब हम ये लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं लंबे समय से देख रहा हूं कि लोग बहुत परेशान हैं, लोग उम्मीद करते हैं कि कोई आए, उनकी जिंदगी बदले, और हमारे लोग 10 साल से सेवा कर रहे हैं। क्या आपने 10 साल में कोई ऐसा आंदोलन देखा जिसमें आजाद समाज चंद्रशेखर आजाद ना खड़ा हो? ईमानदार से बताओ, देश का कोई आंदोलन, चाहे किसानों का आंदोलन हो, महिला पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे दिल्ली का आंदोलन, चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन, कोई ऐसा आंदोलन है क्या जिसमें मैं नहीं था? अब संघर्ष तो आपके लिए चंद्रशेखर करेगा, तो आपको ताकत देने की बारी है। चंद्रशेखर को दोगे, किसी और को दोगे? जोर से बताओ, जोर से। आवाज कम है आपकी, मेरी ज्यादा है। देखो, एक तरफ पैसे वाले लोग हैं, एक तरफ आपका गरीब भाई। ऐसे पैसे की भी जरूरत नहीं जो अपनों से दूरी बना दे। देखो, भारत के लोकतंत्र में शक्ति, और जिनके पास लोकतंत्र की ताकत है उनके साथ ना जुल्म जाती होती, ना अन्य अत्याचार होता, ना ही उनके अधिकारों का खिलवाड़ होता है। आपको, क्योंकि आपको चुनना है, आपको तय करना है, और आपको बाबा साहब ने वोट देकर ताकत दी है। आपकी वोट हो चाहे राष्ट्रपति की बराबर, उस वोट का प्रयोग मैं चाहता हूं कि इस बार आप मुझे आगे बढ़ाने के लिए करें। क्योंकि जब मेरे हाथ में कलम की ताकत, तभी तो कुछ करके दिखाऊंगा। सड़कों पे तो मैं लड़ ही रहा हूं ना, मुकदमे भी झेल रहा हूं, जेल भी जा रहा हूं, और गोली भी खा रहा हूं। आपने देखा अभी मेरे ऊपर गोली चली, देखिए आपने क्यों चलाने की जरूरत पड़ी गोली? क्योंकि ना मैं सीबीआई से डरता, ना इनकम टैक्स से, ना एनआईए से, ना ईडी से डरता, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। मैं कोई धंधा सेठ का बेटा नहीं हूं ना। आज का तो नेता अगर पैसे वाला हो तो सरकार वैसे पकड़ लेती है कलम, एक सीबीआई का छापा पड़े, नेताजी चरणवंदन हो जाते हैं। तो मैं इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र में जो शक्ति बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, तो बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आप उसमें मेरी मदद करें। क्या आप मेरी मदद कराओगे? आप दोनों हाथ उठा के बताओ, जो लोग मदद कराएंगे। मैं वैसे देख रहा हूं कि यहां बैठा कौन आदमी मेरे साथ नहीं, जिसका हाथ नहीं उठा। जैसे 2 लोग बीच में जो है ना, अच्छा उठ गया,
इधर मैं देख लूं। और जो उधर है वहां ऊपर एक हाथ उठाया हुआ है, छोटी बहन जो खड़ी है बीच में, एक हाथ, एक से नहीं चलेगा, हम दोनों हाथ उठा के बताओ साथ हो तो। चलो अच्छा ठीक है, धन्यवाद। और ये जो सामने